और अब बात करते हैं ईरान और इजरायल की जंग में सबसे बड़े टारगेट की। पहले दिन इजरायल के टारगेट पर ईरान के परमाणु ठिकाने और उसकी टॉप लीडरशिप, लेकिन जंग के दूसरे दिन खामनेई के महल के पास अटैक करके नेतन्याहू की मिसाइल ने क्या टारगेट सेट कर दिया। इससे पहले इस युद्ध में जितनी सटीकता से ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया, उसे देखकर हर कोई हैरान है। इन हमलों की प्लानिंग में मोसाद का बहुत बड़ा रोल सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि सारे टारगेट मोसाद ने सेट किए, उसी ने लॉक किए और एलिमिनेट करने में भी उसके इनपुट ने ही सबसे अहम रोल निभाया। इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन पहले एक बड़ी खबर आ रही है। नेतन्याहू का ईरान पर बड़ा आरोप, कहा परमाणु हथियार हूतियों को देना चाहता था। ईरान में शासन परिवर्तन संभव, यह कहा नेतन्याहू ने। तेहरान जल रहा है, नेतन्याहू ने कहा। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के खुफिया प्रमुख और उनके डेप्यूटी को मार गिराया। हम मिशन पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय है, यह कहा है नेतन्याहू ने। उधर तेहरान में एक और मिसाइल डिपो पर हमला किया गया है। इजरायली सेना ने ड्रोन से हमला किया है। ड्रोन अटैक के बाद मिसाइल डिपो में आग लग गई है। आग कई किलोमीटर दूर से दिख रही है। तेहरान में एक और मिसाइल डिपो पर हमला। यह मिसाइल डिपो है, यानी यहां तेहरान में ईरान की सेना मिसाइलें रखती है, जिसको इजरायल ने टारगेट किया। तो इजरायल के हमलों में अब तक ईरान की टॉप लीडरशिप, मिलिट्री की टॉप कमांडर्स और रणनीतिक सलाहकार सब एक एक करके मारे जा चुके हैं। और अब नेतन्याहू की नजर उस एक शख्स पर है जो ईरान की इस पूरी व्यवस्था का केंद्र है, यानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई। इजरायल की मिसाइलें तेहरान में परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के बाद अब उस महल की चौखट तक पहुंच रही हैं, जहां खुद सुप्रीम लीडर खामनेई रहते हैं। दावा किया जा रहा है कि एक दिन पहले इजरायल ने खामनेई के घर के पास बड़ा हमला किया। यह हमला तेहरान में राष्ट्रपति भवन के पास किया गया, जहां इजरायल ने एक मिसाइल दागी। प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के नजदीक हुए इन धमाकों से वहां हड़कंप मच गई। इस धमाके ने साफ कर दिया कि अब खामनेई को नेतन्याहू ने अपना प्राइम टारगेट बना लिया है। इस बात की पुष्टि इजरायल के अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में भी की। उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह खामनेई पर हमले को लेकर कोई रेड लाइन नहीं, यानी मौका मिला तो उन पर भी डायरेक्ट अटैक किया जा सकता है। वैसे पश्चिमी मीडिया में खबर यह भी है कि ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करने के बाद खामनेई के लिए नेतन्याहू के दो प्लान तैयार हैं। पहला प्लान है टॉप लीडरशिप की तरह खामनेई को भी रास्ते से हटा दिया जाए, और दूसरा प्लान है रणनीतिक तरीके से खामनेई को ईरान की सत्ता से बेदखल किया जाए। नेतन्याहू एक साथ इन दोनों प्लान पर काम कर रहे हैं। अगर पहला प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो नेतन्याहू ईरान में खामनेई के खिलाफ विद्रोह भड़का सकते हैं। इसके लिए वो ईरान की जनता और निर्वासित विपक्ष को साथ लेने की कोशिश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, खामनेई के तख्ता पलट में सुन्नी बहुल मुस्लिम देश और विदेशों में रह रहा ईरान का निर्वासित विपक्ष भी उनकी मदद कर सकता है। हालांकि जिस रफ्तार और सटीकता से इजरायल की सेना ईरान पर हमले कर रही है, उसे देखते हुए लगता नहीं कि दूसरे प्लान की बारी आएगी, क्योंकि खामनेई के सिर पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो क्या गाजा जैसा ईरान का हश्र होगा? ट्रंप ने क्या कहा? ईरान पर हमले में अमेरिका शामिल नहीं, अमेरिका पर किसी तरह से हमले नहीं होने चाहिए, यह ट्रंप ने चेतावनी दी है। और अगर किसी तरह से अमेरिका पर हमला हुआ तो ईरान को बहुत भयानक अंजाम भुगतना होगा। ईरान को अमेरिका पूरी ताकत से जवाब देगा। ऐसा हमला होगा जो ईरान ने आज तक नहीं देखा होगा। क्या ईरान को गाजा बना देगा इजरायल या अमेरिका? गाजा की तबाही को पूरी दुनिया ने देखा। इजरायली हमले में गाजा पूरी तरह बर्बाद हो गया। गाजा जंग में इजरायल के साथ अमेरिका भी था। अगर इजरायल यूएस मिलकर हमला करेंगे तो ईरान का कितना विनाश होना तय है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे इजरायल की वायुसेना ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में यमन और ईरान पर एक साथ हमले का दावा किया है इजरायल की सेना ने। इजरायल की सेना ने कहा है कि हम यमन और ईरान दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ रहे हैं, दोनों पर एक साथ हमले भी कर रहे हैं। यह इजरायल की सेना ने दावा किया है वीडियो जारी करके। ये देखिए, ये वीडियो इजरायल की सेना की तरफ से जारी किया गया है। जरा मुझे बिग वॉल पर ये वीडियो दीजिए, ये वीडियो बिग वॉल पर दीजिए, इस पर बात करते हैं।
क्योंकि ये वीडियो हमारा एनिमेशन नहीं है, ये एनिमेशन है इजराइल की सेना का, और उसने कहा है कि हमने एक साथ ईरान और यमन दोनों पर यहां पर अटैक किया है। प्लीज आप सब मुझे यहां ज्वाइन कर सकते हैं, आ सकते हैं यहां पर, आप तीनों यहां पर आ सकते हैं, आप प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए। एयर कमोडोर इस्माइल, ये जो यहां से ये इजराइल हम सब ने देखा है, यहां से जो ये फ्लाइट्स उड़ रही है, जो जेट्स उड़ रहे हैं, ये एक साथ, या मिसाइल्स उड़ रही हैं, एक साथ टारगेट कर रही है ईरान को और यमन को। जरा समझाइए ये कैसे हो रहा है। देखिए, अगर हम देखें डिस्टेंस ईरान के साथ, हम जैसे बात कर रहे थे 1800 से 2300 किलोमीटर, ये दो डायरेक्शन में फाइटर्स उड़ रहे हैं, इधर भी इधर भी। यस। इधर अब इसमें देखे बीच में आता है जॉर्डन और इराक, ईरान पहुंचने से पहले। और अगर हम रेड सी की तरफ चले जाते हैं तो वहां पे यमन है, ठीक है, वो सऊदी अरेबिया के पास है, ठीक है, और उसके लिए दोनों साइड से वो अटैक कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जॉर्डन भी उनको जाने दे रहा है, इराक भी जाने दे रहा है, लेकिन जो मिसाइल्स या वेपन सिस्टम्स ईरान से आते हैं उनको जॉर्डन इंटरसेप्ट कर रहा है। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूं जनरल सिवाच, एक आसान भाषा में, इस कंट्री का साइज देखिए, इस कंट्री का साइज देखिए, इस कंट्री का साइज देखिए, और कैसे वो दोनों को हेड ऑन ले रहा है और एक साथ अटैक कर रहा है। ये क्या मादा है, ये कैसे हो रहा है? देखो, सच्चाई ये है कि अगर आप देखें कि कितने बड़ा है ईरान, 10 गुना ज़्यादा बड़ा है इजराइल से, उसकी पॉपुलेशन भी 10 करोड़ है, इसमें 90 लाख है। हाँ, मगर जो मिलिट्री कैपेबिलिटी में इजराइल बहुत आगे है ईरान से भी। और जब बात आती है यमन की, जो हाँ हूती रेबल हैं, उसके ऊपर हमले यही नहीं कर रहे, उसके ऊपर हूती रेबल में अमेरिकन के भी जो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप से भी हमले हो रहे हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे एयर कमोडोर साहब बता रहे थे कि ये जॉर्डन है या आपका सऊदी अरेबिया या इराक है, इनके अंदर राइट टू स्पेस दे रखा है इजराइल को। मगर जब आ रहे हैं इराक के वहाँ से मिसाइलें, तो जॉर्डन में और सऊदी में जो मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की, वो उसको एयर डिफेंस सिस्टम से नकार एक बार एनिमेशन को ध्यान से देखिए, ये इजराइल है, देखिए दो हिस्सों से फाइटर जेट उड़ रहे हैं, एक इधर नीचे यमन की तरफ और एक इधर नीचे इधर ईरान की तरफ, तेहरान की तरफ। हवाई जहाज के लिए ये मैटर नहीं करता, मिसाइल के लिए ये मैटर नहीं करता कि कौन से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये इस साइड पे आएगा आपका यमन, और उसके साथ है सऊदी अरेबिया, और जैसे इसके साथ यहाँ पे है सऊदी अरेबिया, और इस साइड पे आएगा आपका। आप आ जाइए सर। अब यहाँ से एक बार फिर रीओरिएंटेट करते हैं। इजराइल, वहां पे ईरान, करेक्ट? हाँ बिल्कुल, ये ईरान है, इसके बीच में जॉर्डन और इराक, ठीक है। और फिर अगर देखें इजराइल, और नीचे आता है रेड सी, और रेड सी के पास आता है यमन, और यमन के ये देखिए यमन, और ये साना दिखा रहे हैं, यमन का कैपिटल साना, बिल्कुल। और यहाँ से इसके बीच में आता है सऊदी अरेबिया। तो जो प्रॉब्लम्स है बेसिकली नहीं है कोई भी, ये जरूर है कि इनके पास 250 के करीब एयरक्राफ्ट है, 240 के करीब एयरक्राफ्ट है इजराइल के पास। फिर उनके पास लार्ज नंबर ऑफ मिसाइल्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स की रेंज नहीं है पहुंचने की। अम्बेसडर वोरा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हूतीज पे ये क्यों हमला कर रहे हैं, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि अमेरिका तो दोस्ती कर चुका है हूतीज के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने हूतीज को कहा कि मेरे हूतीज आर टारगेटिंग इजराइल। नहीं सर, यू वॉच, इफ यू लुक एट इट केयरफुली सर, वो बाकी देशों के पानी के जहाजों को मार रहा है, अमेरिकियों को नहीं मार रहा है। एक और भी चीज, वो सौदा हो चुका है, पैसा मिल चुका है, खरीद दिए गए हैं हूती को भी तो पैसा चाहिए सर। मिल गया उसको। आप कह रहे हैं कि हूती और अमेरिका पैक्ट हो चुका है 100%। एक और चीज है गौरव, इसमें यह समझना पड़ेगा, जो हूती यमन में हैं, उनके ऊपर कोई एयरक्राफ्ट से वार नहीं हो रहा, जो कि ईरान पे हुआ है। 200 एयरक्राफ्ट गए थे। यमन पे जो भी हो रहा है हूती रेबल पे, उसको मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से हमले हो रहे हैं। और ये ड्रोन के हमले कि जो इजराइल से नहीं हो रहे, ये रेड सी से जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं अमेरिका के, वहां से भी हो रहे हैं। लेकिन ये आईडीएफ ने वीडियो जारी करके कहा है, तो जरूर वो क्लेम कर रहे हैं। क्लेम तो कर रहे हैं, ये हमारा वीडियो नहीं है। ड्रोन की रेंज नहीं है, इजराइल के ड्रोन की रेंज नहीं है। मिसाइल। देखिए एक और बड़ी खबर, आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई इजराइल के अस्तित्व की है, ये आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा है। समय बदल गया है, ईरान में तबाही आएगी, ये आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा है। वो कह रहे हैं टाइम हैज चेंज, समय बदल गया है और हम अपने अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, ये आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा है। और अपने सर्वाइवल के लिए वो यहां पर लड़ रहे हैं। ईरान पर इजराइल के ये भीषण हमले अचानक नहीं हुए हैं। इन हमलों की स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले की तैयारी 1 साल पहले शुरू हो गई है। जिम्मेदारी दी गई थी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को।
मोसाद ने ईरान को भनक तक नहीं लगने दी और खामनेई के किले में ही सुराख कर दिया। ईरान में ये मिसाइल हमले, परमाणु ठिकानों पर ये धमाके और टॉप लीडरशिप पर प्रिसाइज अटैक, ये सब मोसाद की 1 साल की लंबी प्लानिंग का नतीजा है। 1 साल पहले ईरान की जमीन पर दाखिल होने के बाद मोसाद ने वहां इन हमलों की पुख्ता तैयारी की, साथ ही अपना एक घातक सीक्रेट नेटवर्क तैयार किया और ईरान के बीचों बीच सीक्रेट गाइडेड वेपन सिस्टम और ड्रोन बेस बनाए। ईरान की जमीन पर मोसाद के एजेंट चुपचाप अपने अभियान चला रहे थे और सही वक्त के इंतजार में थे। जैसे ही वो घड़ी आई तो ईरान का बुरा वक्त भी शुरू हो गया। पहली रात जब इजराइल के फाइटर जेट आसमान से मौत बरसा रहे थे तो ईरान की जमीन पर मोसाद के एजेंट भी अपने काम में लगे हुए थे। मोसाद ने मध्य ईरान में पहले से छिपाकर रखे गए सटीक मिसाइल सिस्टम को रिमोट से एक्टिवेट किया। सीक्रेट मोबाइल लॉन्चर्स पर तैनात सिस्टम से ईरान के एयर डिफेंस को पहले ही मिनट में खत्म कर दिया गया और जो गुप्त ड्रोन बेस बनाया था वहां से रात के अंधेरे में विस्फोटक ड्रोन उड़ाए गए जो सीधे ईरान के मिसाइल बेस पर गए। खामनेई को इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी कि पिछले 1 साल से मोसाद के एजेंट ईरानी सेना के जनरल और परमाणु वैज्ञानिकों की गतिविधियों की निगरानी कर रहे थे। उनका घर, उनका दफ्तर, उनका रूटीन, हर चीज की लोकेशन ट्रैक की जा रही थी। यहां तक कि जनरल मोहम्मद बाघेरी जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को भी लाइव ट्रैक किया गया। खामनेई को सबसे बड़ा झटका मोसाद ने ही दिया, लिहाजा अब ईरान की आर्मी मोसाद के पीछे पड़ गई। ईरान का दावा है कि उसने अल्बोर्स में मोसाद के 2 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। एक वीडियो जारी कर बताया गया कि मोसाद एजेंट्स के पास से भारी मात्रा में बम, गोला बारूद और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बरामद किए गए। हालांकि पिछले 1 साल में मोसाद ने जितने बड़े पैमाने पर अपना जाल बिछाया है उसे काटना ईरान के लिए इतना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।